हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आपने अपनी जिंदगी में ट्रेन से सफर जरूर किया होगा। तो आप प्लेटफॉर्म में देखते क्या हो कि जब आपको ट्रेन पे चढ़ना होता है या फिर ट्रेन जैसी सर्विसेज को यूज करना होता है तो आप प्लेटफॉर्म की मदद लेते हो। आप अक्सर सुनते हो कि इस संख्या की गाड़ी नंबर आपके इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो वहां पे क्या हुआ, ट्रेन जैसी सर्विसेज को यूज करने के लिए हम प्लेटफॉर्म को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का यहां पे क्या मतलब हुआ कि प्लेटफॉर्म मतलब एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, इट कंप्राइजेस हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सम लाइब्रेरीज। मतलब यूजर्स को, क्लाउड सर्विस यूजर्स को किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जिस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, या फिर उन सारी लाइब्रेरीज के लिए जो भी किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट ऑफर रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशंस, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेन का एग्जांपल देके समझाया। अब वाई PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस किस लिए बनाया गया। ठीक है, कि मतलब अगर ये नहीं बनाया जाता तो क्या चीजें ऐसी होती जो यूजर्स ना जो सर्विस यूजर द्वारा ना प्राप्त की जा सकती। तो पहला यूज क्या है, जो पहला रीजन क्या है जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को बनाया गया, कि इट क्रिएटेड फॉर द प्रोग्रामर टू डेवलप, टेस्ट, रन एंड मैनेज द एप्लीकेशन। ये किसके लिए बनाया गया, प्रोग्रामर्स के लिए। किस वजह से, किसी भी एप्लीकेशन को देने के लिए। अब एप्लीकेशन बन गया तो उसकी फंक्शनैलिटीज को चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रही है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, एंड मैनेज द एप्लीकेशन मतलब समय समय पे यूजर रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे वो हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जरिए कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको समझाया बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ हद तक आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन जो परसेंटेज बचे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 100% में 75% समझ में आया तो 25% आपको इस डायग्राम की मदद से क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा ये जो PaaS है मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो क्या क्या कंप्राइजेस कर रहा है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी सर्विसेज को बनाने के लिए जो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत है वो प्रोवाइड होगा किसके द्वारा, PaaS के द्वारा। ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो कि टू वे इंटरैक्ट करेगा किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड डेटाबेस जो कि टू वे इंटरैक्ट करेगा किससे, हमारे वेब एप्लीकेशन से। अब आइए देख लेते हैं कि जो हमने PaaS का एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स तो काफी है, लेकिन जो आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखना है जो कि आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखना ही लिखना है। पहला क्या है, गूगल ऐप इंजन, और सेकंड क्या है, force.com। जाहिर सी बात है कि मैंने अभी आपको जो पिछला डायग्राम वगैरह लेके एग्जांपल आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इन शॉर्ट बात करें कि आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, तो हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, PHP, गो एक्सेट्रा। ठीक है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जैसे कि Node.js, स्प्रिंग, प्ले etc, और डेटाबेसेस जैसे कि ClearDB, MongoDB एक्सेट्रा। अभी तो हमने बात की कि एक्चुअली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता क्या है। अब आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PaaS मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर्स वाया द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशंस प्रोवाइड होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा क्लाउड सर्विस यूजर्स को, ये वर्चुअल फॉर्म में होते हैं ना कि फिजिकल फॉर्म में। तो ये एक साथ काफी ज्यादा यूजर्स के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटीग्रेट्स विद वेब सर्वर्स एंड डेटाबेस। ठीक है, इंटीग्रेट्स विद वेब सर्वर एंड डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करता है, टू वे कम्युनिकेशन से, और डेटाबेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन से, टू वे कम्युनिकेशन से। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने बताया कि हमें काफी लैंग्वेजेस प्रोवाइड होती हैं, जावा, PHP, गो जैसी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और फ्रेमवर्क जैसे Node.js, स्प्रिंग, प्ले etc, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए जो जो टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है वो हमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल, मतलब हमें यूजर रिक्वायरमेंट के अनुसार इस सर्विसेज को स्केल अप या स्केल डाउन बड़े ही आसानी से किया जा सकता है, जो कि सर्विस यूज को और ही ज्यादा बेनिफिशियल और कंफर्ट बनाती है। ठीक है, कंफर्टेबल बनाती है। तो चलिए अपने वीडियोस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस लास्ट टॉपिक में क्या है, एडवांटेज ऑफ PaaS मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फायदे हैं किसका, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट। सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इससे क्या होता है, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं उनको सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना होता है, ना कि उस चीजों पे फोकस करना जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कैसे होगा या फिर उनकी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है या नहीं, उन सब चीजों को मैनेज करने का काम डेवलपर्स का नहीं होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मदद से उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट के काम पे फोकस करना होता है। सेकंड क्या है, लोअर रिस्क, जैसे कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मदद से जो हमारे डेवलपर्स होते हैं उन्हें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक सिंपल सा PC, पर्सनल कंप्यूटर विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर ये दो चीजें हैं तो एक डेवलपर्स आसानी से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मदद से एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकता है। ठीक है,
इंस्टांट कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ कि ये एक तरह की ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जहां पे डेवलपर्स को अगर एप्लीकेशन बिल्ड करने में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करता है, यहां से एडवाइस ले सकता है, एज वेल एज अगर वो कोई भी आइडिया शेयर करना चाहता है तो वो बखूबी उसका ऑनलाइन कम्युनिटी की मदद से शेयर कर सकता है। एंड फोर्थ क्या है, स्केलेबिलिटी, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड किए गए हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के द्वारा, उसे 1 से 1000 यूजर द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है विदाउट डूइंग एनी चेंज ऑन दैट एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया कि जो वेब एप्लीकेशन सर्विसेज या फिर जो भी एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो वर्चुअल फॉर्म में होती है, ना कि फिजिकल फॉर्म में। तो वर्चुअल फॉर्म के होने की वजह से जो खास मदद मिलती है डेवलपर्स को कि इसके द्वारा एक यूजर्स नहीं, हजारों यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले यार, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपको कहीं भी जो चीजें मेरे द्वारा बताई गई इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसे और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें एटलीस्ट अगर 100% में 30 to 35% भी समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये मैं कंटिन्यू आपके लिए लाता रहूंगा। एज वेल एज उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है। जरूरत का मतलब क्या है, जिसका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट हो। जैसे एग्जामिनेशन होता है तो हमें होता है ना कि सबसे हमें मतलब ऐसे कौन से लेक्चर्स मिल जाए जहां पे हमें बहुत ही आसानी से समझा दिया जाए। यकीन मानिए, आप अगर इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई डिफिनेशन नहीं भी रट रहे हैं तब भी आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।